हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम रिसोर्सेज जानेंगे, इसके बारे में एमपी टेट वर्ग 3 परीक्षा के लिए अपनी स्ट्रेटेजी जानेंगे। और एक मैंने खुद की एक चेक लिस्ट बनाई है जिससे आप अपनी तैयारी को अपना जो है चेक कर सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारी एनसीईआरटी जो समान विज्ञान है, जो आपकी देख रहे होंगे स्क्रीन में। आपको पता होगा कि हमारे सिलेबस में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो है हमारा एनसीईआरटी साइंस का, या आप साइंस कह सकते हैं, जो कि 9th और 10th के जो सिलेबस है उसकी जो साइंस है वो ज्यादातर हमारे इस सिलेबस में दी गई है। उसको हम जो है देखते हैं और उसको जो है देखेंगे कि किस टॉपिक से क्या हम पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए जो है मैं एक बुक लेकर के आया हूँ। ये बुक आप देख पा रहे होंगे, ये है एनसीईआरटी की समान विज्ञान दृष्टि की। अब देखिए, एक दृष्टि की एक और साइंस आती है, वो उसमें केवल विज्ञान लिखा रहता है, एनसीईआरटी नहीं लिखा रहता है। बट हमें जो है क्या चाहिए? एनसीईआरटी। अब ये पुस्तक हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पुस्तक में आप देख सकते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे कि कक्षा छठवीं, सातवीं, आठवीं, इधर आप देखेंगे तो आप नौवीं, दसवीं, 11वीं और 12वीं, क्लास 12th तक साइंस के एक एक चैप्टर के जो है एमसीक्यू विथ डिटेल एनालिसिस, यदि आप देखेंगे इस बुक में क्या दिया गया है, प्रश्न है और उसके बाद जो है बॉक्स बना करके उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल दी गई है और बहुत आसान भाषा में। तो ये आप 2-3 दिन में आ जाएगी। आप अमेजोन से मंगा सकते हैं, प्लस दृष्टि की वेबसाइट से भी आप इसको मंगा सकते हैं। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये हुई हमारी साइंस की बात। अब आगे देखते हैं हम बात करते हैं हमारे दूसरे रिसोर्स की। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो आप जानेंगे कि हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले आपको जो है वेबसाइट डालना है, एनसीईआरटी दृष्टि क्विज, ये आपको डाल देना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर दूसरी वाली वेबसाइट जो आपकी एनसीईआरटी दृष्टि क्विज होगी, ये तो हमारी इंग्लिश के लिए हो गई। यदि आप हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी में भी आपको ये अवेलेबल हो जाएंगे। अब आप यहाँ पर देखिए, ये लिखा है कि कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पुस्तकों पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का व्याख्या से समावेशन दिया गया है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, इतनी जो है क्रीम चीज आपको यहाँ पर मिलेगी। जैसे हम देखिए, क्लास जो है विज्ञान है, कक्षा 10वीं की विज्ञान पर जाते हैं। अब आपको यहाँ पर क्या मिल जाएंगे? कक्षा 10वीं की विज्ञान के चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे विथ डिटेल एनालिसिस। तो ये आपको जो है सारी चीजें एक जगह मिल जाएंगी। इतिहास, इतिहास के आपको प्रश्न यहाँ पर मिल जाएंगे। इतिहास क्योंकि आपको पता है ना, 10th लेवल तक की इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यही इकोनॉमी के आप देखिए, कक्षा 10वीं के प्रश्न आप देखेंगे, ये आपको पूरे जो है एमसीक्यू मिल जा रहे हैं, और वो एमसीक्यू जो आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आप कक्षा 9वीं 10वीं इधर भी देख सकते हैं। कक्षा 9वीं के जैसे भूगोल आप देखेंगे, ज्योग्राफी, आप देखिए जनसंख्या, जलवायु, सारी चीजें, भारत का भौगोलिक स्वरूप, भौगोलिक स्थिति, आकार, सब कुछ आपको एक जगह मिल जा रहा है। तो अब आप देखिए, इस वेबसाइट से आपकी साइंस कंप्लीट हो रही है, प्लस आपका जो है सोशल साइंस कंप्लीट हो रहा है। आप यूं मानिए कि लगभग आपकी 50 नंबर की तैयारी, 50% सिलेबस आपकी ये वेबसाइट कवर कर रही है। और साथ ही साथ में जो है हमारी दृष्टि की जो मैंने आपको बुक बताई है, वो जो है इसको काफी अच्छे से कवर करती है। आप देख सकते हैं कि हमारी दृष्टि की समान विज्ञान है, इसको कवर करने के लिए बहुत सफिशियंट है। यदि आपने इतना कर लिया तो आपकी जो है यकीन मानिए बहुत सारी तैयारी केवल इतनी ही चीजें समेट लेंगी। तो देखिए, हमने बात कर ली। और यदि आपको बुक से ही पढ़ना है तो दृष्टि की बुक भी आती है। आप देखिए, समाज विज्ञान में इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र। लेकिन आपको कौन सी लेना है? जिसमें एनसीईआरटी लिखा हो। एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक जो है हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं हमारे अगले जो है रिसोर्स की। जैसे मैथ का तो आपको पता ही चल गया होगा कि हमारी 9वीं और 10वीं का एक एक टॉपिक हमारे मैथ से मिल रहा है। तो आप जो 9वीं 10वीं की सबसे ज्यादा आप क्या लगाएंगे? एग्जाम्पलर लगाएं। एनसीईआरटी की दो प्रकार की बुकें आती हैं, एक टेक्स्ट बुक रहती है, एक एग्जाम्पलर रहती है। उसको आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप वेबसाइट में लिखेंगे, आपको वो जो है वेबसाइट मिल जाएगी और वहां से जो है एग्जाम्पलर बुक डाउनलोड आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगली हमारी चीजों की कि क्या क्या हमारे जो है रिसोर्स, तो आपको पता ही चल गए होंगे। अब मैं एक चीज आपको दिखा रहा हूँ, वो आपको टेलीग्राम में भेज दूंगा।
एक मैंने चेक लिस्ट बनाई है। चेक लिस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है आपको देख के ही समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर क्या लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है एमपी टेट एग्जाम चेक लिस्ट, और ये मेरे द्वारा बनाई गई है। और ये मैंने जूम करके आपको दिखाया है। इसमें क्या लिखा है, संपूर्ण सिलेबस को एक एक बॉक्स में मैंने फिल किया है, और यहाँ पर टिक का निशान है। यानी इसे आप यदि 3-4 पेजों में प्रिंट निकाल सकते हैं, आपको एक एक टॉपिक मिल जाएगा, और आपको ये पता चल जाएगा कि आपका कौन कौन सा टॉपिक जो है कवर हो गया है और कौन सा नहीं हुआ है। हालांकि ये काम जो है आप सिलेबस से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक प्रॉपर बॉक्स दे दिया गया है, एक आसान सा आप प्रिंट ले सकते हैं। आप जैसे सब मैथ का देखें तो संख्या पद्धति में यदि आपने पैटर्न पढ़ लिया तो आप टिक कर सकते हैं। समय माप, स्थानीय मान, रोमन जो है आपने, अरबिक न्यूमेरिक नंबर, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, जो जो आप टॉपिक पढ़ते जाते हैं उस पे आप टिक लगा लगा सकते हैं। उससे आपको संपूर्ण तैयारी आपकी एक ही जो है, एक आपके 4 पेजों में आपको खुद भी पता रहेगा कि आपने कितना सिलेबस कवर लिया है और कितना कवर करने की जो है जरूरत है। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। इसी के साथ साथ यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं एक एक चैप्टर वाइज की, अच्छे से एफएलटी लगाना चाहते हैं, तो हमारी उसके लिए टेस्ट सीरीज भी चल रही है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा, ये हमारी टेस्ट सीरीज है। आप कंटेंट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको पुराना मटेरियल, स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, साइंस आपको मिल जाएगा, सिलेबस, और साइंस की जो है दृष्टि की आप पूरी मैंने अपलोड कर दी है चैप्टर वाइज। आप यहाँ एफएलटी देख सकते हैं, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, और ये जो है यदि आप देखेंगे तो ये विथ डिटेल एनालिसिस, यहाँ आप देखेंगे इसका प्रीव्यू, तो आपको कंप्लीट जो है विथ डिटेल एनालिसिस आपको हर एक इसके उत्तर मिल जाएंगे आपको। तो जैसे ये आपके प्रश्न हैं, और जो है इम्पोर्टेंट प्रश्नों को ही इसमें जो है समाहित किया गया है। तो ये आप जो है बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं, देख सकते हैं, और आप परचेज भी कर सकते हैं। और बाद में लेने का कोई मतलब नहीं निकलता है, एक एक दिन आपका जा रहा है, यहाँ पर टेस्टों की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। आपकी तैयारी के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये हो सकता है। तो आज का जो है मेरा यही उद्देश्य था बताने का। मैंने 4-5 चीजें आपको कवर अप करी हैं। एक तो साइंस के लिए मैंने जो आपको मटेरियल बताया है दृष्टि एनसीईआरटी को, और दृष्टि एनसीईआरटी की जो वेबसाइट है उसमें आपको हर तरह के क्विजेस मिल जाएंगे, जो आपके साइंस, सोशल साइंस, ये सारी तैयारी आपकी कंप्लीट कराएंगे। आप मैथ के लिए एनसीईआरटी प्रेफर कर सकते हैं, एग्जाम्पलर प्रेफर कर सकते हैं। हिंदी के लिए आप कोई भी लूसेंट बुक ले सकते हैं, उससे आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है। अब बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए जिसको थोड़ा बहुत आता है पहले से, तो आप स्पीडी की इंग्लिश ले सकते हैं। हालांकि नीतू मैम की भी जो है एक आती है, नीतू शर्मा मैम की वो बुक आती है, वो भी आप ले सकते हैं इंग्लिश की। तो आपको लोकल मार्केट में ये सारी बुकें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो एक एक दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको बताए हैं वो बिल्कुल आप ये मानिए एक परफेक्ट और जो है ऑथेंटिक वेबसाइट आपको बताई है, सो रिसोर्स बताए हैं, जिसे आप बिलीव कर सकते हैं और अपनी तैयारी जो है बहुत बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। और मैं इसी के साथ बता दूं, मैं लगातार हमारी क्लासेस चल रही हैं। मैं 9th और 10th की मैथ जो है जिसकी वीक है उसको मैं कवर करा रहा हूं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन मैथ नहीं आनी, आप देख चुके हैं हमारे टीचिंग एग्जाम का जो पैटर्न अब बदल चुका है। अब जो है वो स्कूल के सिलेबस से ज्यादा पूछने लगे हैं, स्कूल की जो मैथ्स की बुक होती है उनसे ज्यादा प्रश्न आने लगे हैं बजाय कंपटीशन एग्जाम के। तो आपको जो है ये फोकस यदि आप रख करके तैयारी करेंगे तो है आपको जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।